आज की एक प्यारी प्यारी शाम में एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जो मेरे प्रोफाइल पर आ रहे हैं, जो मेरे पेज पर आ रहे हैं, प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। और जो YouTube पे हमें देखने जा रहे हैं, प्रभु आप सभी को भी बहुतायत की आशीष देने पाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने अपने अनुग्रह से हमें ये जिंदगी नवाजी है। नीति वचन 3 और उसका 5 ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। और यही बात है कि वो खुदावन आपके और मेरे साथ है हमेशा की तरह। परमेश्वर के हाथों की आशीष आपकी और मेरी बुद्धि और समझ से कहीं अलग है। आज हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि उसने हमें ये जिंदगी दी। मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेता है। उसे संसार की हर एक बातें अच्छी लगती है, लुभावने लगती है, लेकिन जो आशीष, जो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलती है, वो उसमें दुख सच में नहीं मिलाता। मत सोचिए कि आज आपके पास क्या है और क्या नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज सबसे महत्व की है कि यदि वो परमेश्वर यहोवा आपके और मेरे साथ है, तो फिर सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए कि उसने हमें ये दिन नवाजा है। आइए एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक में चलने से पहले एक प्रार्थना में चलते हैं। महान मेरे परमेश्वर, जितने आपके सिंहासन के सामने हैं प्रभु, हम उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने अपना वक्त दिया है आपके सुसमाचार के लिए, हम उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हर एक के मनों से, विचारों से, उनके जीवन से आप बातें करें कि जो आशीष आपकी ओर से मिलती है वो हमारे लिए स्थायी है। और आने वाले इस नए वर्ष में हम उसी आशीष को पाना चाहते हैं जो आपके स्वर्ग से हमारे लिए है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम उन बातों का धन्यवाद करते हुए आपकी वेदी के सामने आते हैं, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। आइए एक प्यारा सा ट्रैक है, मेरे जीवन का मकसद तू। आइए इस ट्रैक पर चलते हैं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ऐ मेरे जिंदा खुदावन, हमारी जिंदगी में पिछले दिनों में क्या हुआ हम इन बातों की परवाह नहीं करते, परंतु अब एक ही बात सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर अब नई योजनाओं के साथ हमारे लिए आ गया है। प्रभु आपकी आशीष के लिए धन्यवाद। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि
उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ऐ जीवते खुदावन, तेरा अनुग्रह और तेरी दया से ही हम जिंदा हैं और एक नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, एक नई योजनाओं के साथ जो समस्त बातों को फिर से हमारी जिंदगी में उलट कर लाने वाली है। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं यूं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। सचमुच में वो खुदावन जिसने आपको और मुझे अपने पवित्र चरणों में ये अधिकार दिया और जिसके अनुग्रह से आप और मैंने ये जिंदगी पाई है, उस परमेश्वर की अद्भुत दया से बढ़कर और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। एक नया वर्ष जो उसने हमें दिया है, उसके अनुग्रह से और उसकी दया से। बड़ा अंतर है ये संसार जो हमें देता है और हमारा खुदावन जो हमें देता है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। वो इसलिए कि मनुष्य ने सचमुच में अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई और अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में वो उस सीमाओं तक मांग लिया जो मिट्टी है और जो मिट्टी में मिल जाएगा। खुदावन कभी ये नहीं चाहता कि उसकी संतानें आशीषित ना हो। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि आप धन, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा से कहीं नवाजे ना जा सको। आप तो परमेश्वर के संतान हो, उसके बेटे और बेटियां और वारिस हो इस पृथ्वी पर भी की हर एक चीजों के और स्वर्गीय स्थान की भी हर एक चीजों की। लेकिन क्या कारण है कि हमारी जिंदगी में वो स्थायी आशीष या तो हमारी संसार की जिंदगी में हमें अभी तक नहीं मिली या दिखाई नहीं दी।
लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और वो पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले ही उसकी संतान ठहरते हैं। कमियां वहां पर है जब हम पवित्र आत्मा के पीछे उसकी संगति में नहीं चलते हैं। परमेश्वर के हाथों की आशीष बिल्कुल अलग है इस संसार की आशीषों से कहीं अलग हटकर, और इसीलिए परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए जरूरी है कि हम उसके वचन और उसके कलाम को जानें। यदि आपने सचमुच में अपने हाथों को देने के लिए खोला है और परमेश्वर की आशीष की बातें मलाकी 3 और उसके 10वें से प्रारंभ होती है, जहां से उसने हमसे ये बातें की, और इससे पहले कि हम पाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे दें, और देने की शुरुआत मलाकी 3 और 10 से है, जहां देने के परिणाम और उसकी आशीष जो परमेश्वर की ओर से मिलती है उसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल ने आपसे और मुझसे बड़ी स्पष्टता के साथ बातें किया है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए उसके वचन की प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि आकाश के झरोखे खोलकर वो अपने वचन के अनुसार हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करे, वो चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को अपना तन, अपना मन और अपना धन पहले अर्पण करके चढ़ा दें उसके सिंहासन के सामने। और इसीलिए तो खुदा का कलाम हमें ये बार बार चिताता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमने कितनी आशीषों को अपने परमेश्वर से चाहा है, लेकिन इससे पहले कि वो आकाश अर्थात स्वर्ग के झरोकों को खोलकर इतना आपको दे कि वो अपरंपार हो जाए, ये पार और पार आपकी सोच और आपकी समझ से कहीं बड़ी होने के लिए जरूरी है कि अपना मन, अपना धन, अपना मन और अपना समय, अपना समर्पण अपने परमेश्वर की वेदी के सामने सबसे पहले लेकर आना ही चाहिए। और इसीलिए तो वचन आपके और मेरे लिए सच के रूप में आया है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी जिंदगी में आशीष नहीं, हमारी जिंदगी में यदि आशीष है तो वो स्थायी नहीं। यदि हमने कुछ संसार में पाया है तो वो संसार की ओर से पाया है, और जो संसार की ओर से हमें मिलता है वो कई बार स्थायी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहता। लेकिन जो आशीष परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने बेटों और बेटियों के ऊपर बरसाता है वो उसके वचन के अनुसार कभी भी खाली नहीं जाता। इससे पहले कि हम परमेश्वर की उस आशीष को पाएं, और नया वर्ष जो 2024 आपके और मेरे लिए आ रहा है एक संपूर्ण अपरंपार आशीष को पाने का वर्ष एक घोषणा के रूप में है, और इसीलिए पवित्र आत्मा निरंतर और निरंतर हमें एक नए वर्ष के लिए तैयार कर रहा है। ये बातें इसलिए अद्भुत और अलग हैं कि यदि हर बार हमेशा की तरह हमने अपने कानों को वैसा ही बनाकर रखा जैसे इतने वर्षों तक, हाँ खुदा का वचन हमने सुना, खुदा का वचन हमने जाना, खुदा का वचन हमने समझा, लेकिन उस वचन पर हमने एक कमिटमेंट, एक वाचा और एक प्रतिज्ञा को नहीं बांधा तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। बिल्कुल उस बीज की तरह जो पथरीली भूमि पर बोया गया और चिड़ियों ने आया और उसे चूग लिया, बिल्कुल वैसे ही जो बोया तो गया लेकिन कटीली झाड़ियों ने उसे बढ़कर दबा दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन एक उपजाऊ भूमि में यदि बोया जाता है तो वो स्थायी रूप से आपकी जिंदगी में परिणाम को लेकर निश्चित तौर से वो आएगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर की उन तमाम आशीषों को प्राप्त करें, खुदा के वचन के अनुसार हमें पहले अपने आप को अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने बोना रहेगा। सारे दशमांश अर्थात अपनी जिंदगी की हर बातों को का जुड़ा हुआ हिस्सा परमेश्वर के लिए सबसे पहले समर्पित करें, ताकि उसका सुसमाचार लोगों तक जो आत्मा का भोजन है वो पहुंचना चाहिए। और फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है कि ऐसा करके मुझे जांचो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हाँ, हमने अपनी जिंदगी में चाहा अपने खुदा से, लेकिन हमने पहले उसे दिया नहीं।
और सबसे पहले परमेश्वर आपका अपना एक जिंदा बलिदान चाहता है। एक बार अपनी जिंदगी को समर्पित करके तो परमेश्वर के हाथों में सौंप कर देखिए। इंसानी जिंदगी कभी भी बटी हुई जिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मिक जिंदगी कभी भी बटी हुई जिंदगी नहीं है। ये हम बार बार इस पेज से आपके सामने प्रचार कर रहे हैं। अपने तन मन और मन जो विचारों को जानने वाला परमेश्वर है, उसके सामने से हमारे मन के विचार कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी छुप नहीं सकते। यदि मैंने अपने आप को अपनी सेवा में खुदा के सामने दिया है, तो मैंने सच में अपनी हर एक चीजों का सबसे पहले त्याग किया। अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी लालसाओं का, अपनी इच्छाओं का, हर एक बातों का त्याग सच में किया। हाँ, दुनिया कुछ समय के लिए आपको लापरवाह कह सकती है, लेकिन ये सच है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज, तब सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। जब मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, तो मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों की सुरक्षा, उनका लालन पालन अपने हाथों में उठा लिया। जब मैंने अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को छोड़ा, तब परमेश्वर ने मेरी लालसाओं और अभिलाषाओं को मेरी समझ और मेरी मांग और मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ाकर देना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने धन को अपने परमेश्वर के लिए बोना शुरू किया, खुदा ने मेरे बटुए और मेरे बैंक बैलेंस को अपने स्रोत से बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने तन को अपने परमेश्वर के लिए सौंपा, तो खुदा ने मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में चंगाई को स्थायी रूप से बनाकर उसे आशीष के रूप में मुझे देना शुरू किया। हां, लाल सागर तो आएगा, बीमारियां, परिस्थितियां, जिम्मेदारियां आपकी जीवन के चारों ओर आएंगी, लेकिन सबसे पहले अपना प्यार अपने परमेश्वर के प्रति प्रकट करके देखिए। अपने आप को एक जिंदा बलिदान चढ़ाकर अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने सौंप के तो दीजिए, क्योंकि यदि आप सबसे पहले देंगे, वचन ने हमेशा शुरुआत की है, चाहे वो वचन मलाकी 3 और 10 को का हो, पहले वो मांगता है आपके परमेश्वर को आपका धन नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को आपका समर्पण चाहिए। वो समर्पण जो आपने सच्चे मन से अपने खुदा की वेदी के सामने किया है। अपने आप को, अपना समय, अपनी हर एक बातों को सबसे पहले परमेश्वर की वेदी के सामने जिंदा और जिंदा बलिदान चढ़ाना। और बहुतेरे इसलिए परमेश्वर की आशीष को नहीं पा पाते, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को, अपनी चीजों को परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं किया। तो मलाकी 3 और 10 के दूसरे हिस्से को, जो आकाश के झरोकों से एक अपरंपार आशीष की वर्षा आपके ऊपर होने की है, उसे कैसे पाएंगे? मलाकी 3 और 10 के भाग 1 को यदि आपने पूरा किया, तब भाग 2 की आशीष आपकी जिंदगी में आएगी। सो नया वर्ष 2024 एक नई प्रतिज्ञा के साथ पवित्र आत्मा की सहायता में अपने आप को बोना के लिए तैयार कर लीजिए। जितना आप बोएंगे, परमेश्वर उतना ही ज्यादा अपरंपार आशीषों से आपको भरेगा। और परमेश्वर की आशीष केवल एक दिशा से नहीं, ऐसी ऐसी दिशाओं से आएंगी। परमेश्वर की आशीष केवल एक ही रूप में नहीं, अनेक रूप में आप परमेश्वर के हाथों को, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा जो मलाकी 3 और 10 में है, वो आकाश के झरोखों को खोलेगा, स्वर्ग की हर एक चीजों को वो खोलेगा, स्वर्ग के हर एक एंगल को वो आपकी जिंदगी में उतार के देगा। क्या आपके जीवन की सुरक्षा, क्या आपके शरीर की सुरक्षा, क्या बीमारियों से सुरक्षा, क्या शैतान और लूसीफर से सुरक्षा, क्या दुर्घटनाओं से सुरक्षा, क्या आपके बटुए की सुरक्षा, आपके जुबान की सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, आपके पद प्रतिष्ठा, मान और सम्मान की सुरक्षा, आपके तन मन और धन की सुरक्षा, आपकी संपत्ति की सुरक्षा। सचमुच में मेरा परमेश्वर बेहद और बेहद सच्चा और सच्चा है। उसकी वाचा से यदि आपने अपने आप को नए वर्ष में बांध लिया, तो मलाकी 3 और 10 को हम अपनी जिंदगी में बांधेंगे। निश्चित है कि हम परमेश्वर के आकाश के झरोखे जो स्वर्गीय स्थानों को है, अपने ऊपर अपरंपार तरीके से खुलते हुए देखेंगे, क्योंकि जो वचन आपके परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो कभी भी खाली नहीं गया। आओ उसकी संतानों, उसके वचन पर और उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास के साथ अपनी आंखों को केवल अपने जीवते परमेश्वर की ओर उठाकर अपने विश्वास को मलाकी 3 और 10 के ऊपर स्थायी रूप से दृढ़ करके बना दो और अपने परमेश्वर की वेदी के सामने धन्यवाद की प्रार्थनाएं शुरू करो कि खुदावन, यस, मैं अपनी जिंदगी, अपना तन, अपना मन, अपनी सारी जिम्मेदारियों के ऊपर प्रभु आपको
आपको और आपकी हर एक इच्छाओं को रखता और रखती हूं, यही मेरी जिंदगी की सबसे पहली प्राथमिकता है। यस, हम खोएंगे तो हम पाएंगे, हमने बोया है तो हम काटेंगे। बिना खोए, बिना बोए, बिना अपने आप को जिंदा बलिदान चढ़ाए कभी भी परमेश्वर के कलाम की आशीषें कभी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होती। और सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि हम में से बहुतों ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को अब तक नहीं पाया या स्थायी नहीं पाए। देखिए, दो तरह का अंतर है। एक, परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार आशीषित करता है जब हम एक आत्मिक उन्नति में आते हैं, आत्मिक एक उत्तेजना में हम आते हैं और कुछ समय के लिए हम परमेश्वर के साथ बंधते भी हैं, तो उसका वचन, अपने वचन, जिस खुदा ने जो वचन अपने मुख से कहा वो उससे कभी भी वापस नहीं होता। इसलिए जब हम किसी समय में आत्मिक क्षेत्र में बोते हैं तो हम आत्मिक क्षेत्र में काटते हैं। लेकिन आप में से बहुतेरे इस आशीष को स्थायी रूप से अपनी जिंदगी में इसलिए नहीं बना पाते कि हमारी आत्मिकता जो परमेश्वर के वचन पर है, हर परिस्थितियों में हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते। लेकिन धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर का जो लूका 6 और 38 के माध्यम से आपसे और मुझसे बातें करता है। सबसे पहली जरूरत, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर की वेदी से यदि आपको कुछ पाना है तो सच में पहले आपको देना होगा। लेकिन वो जितना आपसे लेता है उससे कई गुना वो ज्यादा बढ़ा कर देता है। इस संसार में ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको परमेश्वर के बराबर बढ़ा कर दे। हर परिस्थितियों में हमने अपने मन की ढिठाई, अपने मन की कड़ाई में वचन का पालन नहीं किया और वचन के अनुसार हमने दिया नहीं और इसीलिए हमने वचन के अनुसार पाया नहीं। लेकिन लूका 6 और 38 की प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके लिए एक नए वर्ष 2024 के लिए है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। लोगों को, इस संसार को परमेश्वर उभारेगा कि उसकी संतानों के लिए वो चारों ओर से छा जाए। यही तो प्रतिज्ञा है। इसी संसार को वो आपके लिए एक नई आशीष और बढ़ती के लिए वो माध्यम बनाएगा। एलिया के साथ भी तो यही हुआ। जब वो करैत नाले पर जाकर छिपा था, परमेश्वर ने एक कौवे को आज्ञा दी, एक पक्षी को आज्ञा दी कि उसके दास के लिए वो भोजन को लेकर आए और वो नाप के साथ उसकी जरूरत के हिसाब से उसे लेकर आता और उत्तम परमेश्वर ने उसे खिलाया और उत्तम उसे पिलाया। इस संसार पर परमेश्वर का अधिकार है। इस संसार के केवल मनुष्यों पर ही नहीं, इस संसार के सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं पर परमेश्वर का संपूर्ण नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही इस सृष्टि का निर्माण करता है और परमेश्वर ने ये सब कुछ जो सजीव और निर्जीव है, जिस वातावरण के ऊपर उसने आपकी जिंदगी को रखा है, जिस भूमि के ऊपर आप चलते हो, जिस वस्तुओं के साथ आप जीते हो, ये सब मेरे परमेश्वर के पैरों की चौकी है और उसने अपने वचन से इसे बनाया और वो सजीव और निर्जीव दोनों को आपकी जिंदगी के हिस्से के लिए पूर्ति करने के लिए आदेश दे सकता है। भूमि अपने आप को आपकी पैरों के नीचे लाकर कहेगी कि मैं तेरे नाम की हूं। धन आपके बटुओं में आकर कहेगा कि मैं परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया हूं। सुरक्षा जो स्वर्गदूतों की है, जो आंखों से नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो उतरेंगे और वो स्वर्गदूत आकर ये कहेंगे कि परमेश्वर के दास, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा गया हूं। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्यों? लेकिन जब वो परमेश्वर इस सृष्टि को आज्ञा देगा कि आपकी गोद में वो दबा दबा कर डालें, उससे पहले हमें देना होगा, हमें बोना होगा, अपने आप को जिंदा बलिदान हमें चढ़ाना होगा। बिना बोए हम परमेश्वर के स्वर्गीय साम्राज्य में कभी भी काट नहीं सकते। आत्मिक जिंदगी को पाने के लिए, आत्मिक उन्नति को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए सबसे पहले आपको सांसारिक चीजों और सांसारिक जमावड़े से बाहर निकलकर परमेश्वर के साम्राज्य में पवित्र आत्मा की संगति को मांगकर पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के सिंहासन में बोना होगा।
और इसीलिए तो हर दिन की भांति हम अपने पेज से ये चीख चीख कर आपसे प्रचार करते हैं कि पवित्र आत्मा से बेहतर आपके लिए कोई दूसरा साथी कभी नहीं है। क्या मनुष्य, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान हो, चाहे वो वचन का कितना भी ज्ञान रखता हो, हमने हर दिन ये प्रचार किया है और कल भी ये प्रचार किए हैं हमने कि क्या वो लूसीफर के ज्ञान से कहीं ज्यादा रखता है क्या? लूसीफर वो प्राणी था, वो प्रधान स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर की वेदी के सामने थोड़ा ही कम था। उसकी शक्तियां परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो सृष्टि करता है उससे थोड़ा ही कम है। इसलिए उसे हमें इतने आसानी से, उसे इतना हल्का कभी भी नहीं समझना चाहिए, बल्कि लूसीफर और शैतान या इब्लिस और वो पुराने सांप से जब आपका युद्ध निरंतर आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो आपको बेहद बेहद गंभीर होने की जरूरत है और बेहद चालाक होने की जरूरत है, बेहद समझदार होने की जरूरत है और सामर्थी रूप से आपको तैयार होने की जरूरत है और सामर्थी रूप से एक आत्मिक क्षेत्र में आपको अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी आत्माओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है और हर पल के लिए आपको सतर्कता जरूरी है, क्योंकि वो हर पल आपको फाड़ खाने के लिए निरंतर देखता है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के हर एक पलों को, अर्थात मेरी जुबान, मेरी सोच, मेरे विचारों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देना बेहद और बेहद पसंद करता हूं और आप भी यही करिए। पवित्र आत्मा सच में हमारे पास है, इस वक्त वो मेरे पास है और इस वक्त वो आपके पास है। इसी वक्त उसने मेरी देह को अपना मंदिर बनाने के लिए मेरे चारों ओर अपना बाड़ा बांधा है और इसी वक्त वो आपकी देह को भी अपनी उपस्थिति का स्थान बनाने के लिए आपके बेहद और बेहद करीब है। पवित्र वचन की संपूर्ण भेदों को वो जानने वाला, वास्तविक सत्य को आपको बताने वाला, वास्तविक आशीषों तक आपको पहुंचाने वाला केवल आप ही नहीं परंतु हजार आपकी पीढ़ियां, जिन्हें आप अपनी नजरों से हजारों वर्षों तक कभी देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर की वाचा आपके साथ हजार पीढ़ियों की बंधी हुई है। परमेश्वर की आशीष आपकी पीढ़ियों और पीढ़ियों और पीढ़ियों और पीढ़ियों और पीढ़ियों और पीढ़ियों तक जाएगी। परमेश्वर आपकी वंश को बुद्धिमान बनाएगा, परमेश्वर आपके वंश को धनवान बनाएगा, परमेश्वर आपके वंश को संपत्ति पर अधिकार देगा, परमेश्वर आपके वंश को एक बड़ी भूमि देगा। क्या उसने अपने लोगों को, जिसे उसने याकूब से इस्राएल दिया, क्या उसने अन्य जातियों का देश नहीं दे दिया? क्या वो कनान जो दूध और मधु की धाराओं का देश था, लेकिन वो अन्य मनुष्यों के कब्जे में था हजारों वर्षों से, लेकिन जब परमेश्वर ने चाहा उन्हें खड़ा किया और वो शहरपनाह भी गिर गई, यरीहो की शहरपनाह भी गिर गई। परमेश्वर के लोगों के सामने क्या मनुष्य, क्या सेनाएं, क्या प्रकृति, क्या सजीव और क्या निर्जीव, दोनों चीजें कभी भी स्थिर नहीं रख पाई। आप जान लो कि जिसने आपसे अपनी आशीष जो स्थायी है देने का वादा किया है, वो इस संसार का कोई मनुष्य नहीं है, वो इस संसार की कोई सत्ता नहीं है, वो इस संसार का कोई शासक नहीं है, परंतु वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, स्वर्गीय स्थान का सबसे सर्वोच्च परमेश्वर है और उसकी आशीष पर रखने वाली आशीष है, जिसे उसने कह दिया कि मैं इस संसार को आज्ञा दूंगा कि लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में तुम्हें डालेंगे। लेकिन जरूरी है कि हम भी अपने परमेश्वर पर विश्वास करें और इसीलिए लूका 6 और 38 ये स्थायी अवस्था हमारे लिए है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बातें खत्म हो गई। परमेश्वर के कलाम से ऊपर परमेश्वर के वचन की आशीषें कभी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ हमें आज की शाम सीखना होगा। पवित्र आत्मा हमें बेहद गंभीर बातों के विषय में आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है कि हम जिस नाप से नापेंगे, जिस मन से परमेश्वर को अपनी जिंदगी देंगे, जिस कमिटमेंट के साथ हम परमेश्वर का साथ लेंगे, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना, जिस नाप से हम प्रारंभ करेंगे उसी नाप से परमेश्वर की आशीष भी हमें मिलेंगे। सब कुछ बो कर तो देखिए अपनी जिंदगी में, कुछ खोएगा कभी नहीं, क्योंकि वचन के अनुसार वो संसार को आज्ञा देगा आपके लिए कि यदि हमने परमेश्वर को देने के लिए अपने नाप को बढ़ा दिया तो उसकी ओर से जब हम पाएंगे तो वो उस नाप के कई गुना ज्यादा वो दबा दबा कर और हिला हिला कर आपको और मुझे उभरता हुआ देगा और लोग आपकी गोद में इन बातों को डालेंगे। परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चा है।
और आज की शाम आपको मैं ये बता दूं कि पवित्र आत्मा मुझे एक ऐसे स्थल की तरफ गया जो आपको धनवान बना सकता है, सच में। और धन्य है जो खुद कंगाल हो गया ताकि आप और मैं धनी हो जाएं। ये वो वचन है जो पवित्र आत्मा ने एक भेद के रूप में आज की शाम मेरे आत्मा से बातें करके रखा। 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां कलाम। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो यीशु वो है जो वचन था और वचन ही यहोवा है, और यहोवा स्वर्गीय स्थानों में है। और स्वर्गीय स्थानों के विषय में जब प्रकाशित वाक्य को आप देखोगे तो वो सोने की मणियों से सजा हुआ सुंदर अनंत काल का एक साम्राज्य है, और वहां कभी पीड़ा और आंसुओं का स्थान नहीं है। सो इसीलिए 2 कुरिन्थियों 8 और 9 एक गंभीर बात को आपकी जिंदगी के साथ बांटना चाहता है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वाह, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। वो यीशु जो वचन था, जो खुद यहोवा था, वो देहधारी होकर इस संसार में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, लेकिन उसने चरनी में जन्म लिया, गाय की गौशाले में, जहां चारों ओर गोबर की बदबू थी। उसके लिए तो एक अच्छी सी जगह भी नहीं थी। वो पैरों के बीच में, खलिहान में, गाय के चारे के बीच में, गर्माहट में उसके कोठरी में रखा गया, और उन पशुओं के रखने की जगह कोई अच्छी जगह नहीं थी जहां मनुष्य नहीं रहता। इतना निर्धनता। और वो एक बढ़ाई के घर में उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी बचपन और अपनी जवानी बिताई, और एक बढ़ाई के समान ही उसने बड़ी मेहनत के साथ अपने पिता की सहायता किया है। और फिर जब उसका वक्त पूरा हो गया, वो निर्धन के समान ही रहा, जबकि वो परमेश्वर है स्वर्ग का, और स्वर्ग में तो आशीषों की बरसात है, वो स्रोत है। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 8 और 9 ने आपके और मेरे लिए ये कहा कि उस प्रभु यीशु मसीह को आप क्या जानते हो, उसके अनुग्रह को क्या जानते हो, क्या है उसका अनुग्रह, और क्या आपको जानना चाहिए ये कि वो स्वर्ग में एक महान परमेश्वर है, और धन और दौलत और मणियों का वो सड़कें हैं सोने और चांदी और मणियों की। ऐसी जगह से वो आपके लिए आया और कंगाल बनकर, ताकि हम धनी हो जाएं। क्या मतलब है? वो आया, वो कंगाल के समान आया, और उसने सब कुछ पूरा करके आपके लिए, स्वर्गीय साम्राज्य के लिए, आपके शरीर को फिर से शुद्ध और साफ किया, ताकि आपकी आत्मा एक नए आत्मिक शरीर को प्राप्त करके न्याय की वेदी का सामना करते हुए नए यरूशलेम के उन 12 फाटकों में से किसी एक फाटक में से प्रवेश करने का अधिकार रखे, और जीवन की किताब में आपका नाम लिखा जाए, और न्याय की वेदी में वो आपको कहे, हे मेरे पिता के धन्य संतानों, आओ तुम मेरे साथ अनंत काल के स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश करो। और फिर एक ऐसी धन्यता को, एक ऐसे धनवान के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लो कि तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा वातावरण जो हंसी खुशी और वैभव का है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। स्वर्ग का वैभव इस संसार की समस्त सृष्टि के वैभव से कई गुना कहीं ज्यादा है। वो इसलिए आपके बीच में आया ताकि आप इस संसार की लालसाओं में फंसकर, अपने शरीर की अभिलाषाओं और अपने शरीर की, अपने मन और अपनी समझ की बातों में फंसकर कहीं परमेश्वर के महान उपाय से, एक महान चुनाव से अपने आप को दूर ना कर लो। 2024 सचमुच में बेहद करीब है, और आप में से बहुतों की जिंदगी में एक नई आशीष का वादा परमेश्वर लेकर आ रहा है, और वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन तो स्थायी है, और उसका वचन हर एक मनुष्य के लिए बराबर है। इसलिए आप में से कोई भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने छोटा और बड़ा नहीं, परंतु एक प्रेम, एक दया, एक अनुग्रह की वेदी में एक जैसा अधिकार रखता है। उसका देना कभी कम नहीं हुआ, उसका देना कभी कम नहीं हुआ, लेकिन हमने कुछ पाने की योग्यता हमेशा की तरह खोया है परमेश्वर की वेदी की जगह में। धन बुद्धि से मिलता है,
सचमुच में। और इसीलिए नीति वचन 11 और 14 ने आज मुझसे बातें की। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। इसीलिए सचमुच में पवित्र आत्मा को कभी मत छोड़िए। एक आत्मिक जगह पर ही वो आपको रखेगा, एक आत्मिक समझ में ही वो आपको रखेगा, एक स्थायी ज्ञान तक वो आपको रखेगा। वचन जो नीति वचन 11 और 14, उसके भेद क्या है पता आपको? जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, इसका मतलब है जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, चाहे आपको और आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को, वहां उनकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में विपत्ति तो आएगी ही आएगी। इसलिए जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, मतलब जहां पवित्र आत्मा की आशीष नहीं, जहां परमेश्वर की ओर से बुद्धि का वरदान नहीं, जहां मनुष्य की समझ विकसित नहीं, वो परमेश्वर की आशीषों से बहुत कोसों दूर है, चाहे वो आपकी पीढ़ी हो, आने वाली पीढ़ी ही क्यों ना हो जाए। ऐसे लोग विपत्ति में पड़ेंगे, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। लेकिन परमेश्वर ठीक समय पर आपके जीवन के लिए कुछ आत्मिक लोगों को नियुक्त करेगा आपकी विपत्ति से बचाने के लिए। इसलिए ऐसी सम्मति जो पवित्र आत्मा की ओर से लोगों के माध्यम से आपको मिलती है। क्या दाऊद राजा परमेश्वर के लोगों से सम्मति नहीं लिया करता था? क्या शाऊल यशायाह से सम्मति नहीं लिया करता था? क्या नबूकदनेस्सर दानियल से सम्मति नहीं लिया करता था? क्या हाँ, क्या यूसुफ से मिस्र के साम्राज्य ने क्या सम्मति नहीं ली? और 7 वर्ष के भयानक अकाल में संपूर्ण मिस्र ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व ने खाया पिया और अकाल से बचे रहे। ये है परमेश्वर की सम्मति देने वाले लोग, जो मनुष्यों के रूप में, पक्षियों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के रूप में आपकी जिंदगी का हिस्सा बनकर आपके लिए बचाव बनकर आएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए स्वर्ग की आशीष जो पवित्र आत्मा का गुण है उसे मांग लें, उसे मांग लें। आपकी जिंदगी और आपकी पीढ़ियों की उन्नति और अवनति दोनों परमेश्वर की संगति और उसकी आशीष पर निर्भर करती है। बहुत से लोग ये कहते हैं, क्या होगा जिस सीमा तक हमारी पीढ़ी जाएगी, जिस सीमा तक हमारे बच्चे पनपेंगे, उस समय तक पनपेंगे और फिर अपनी जिंदगी जी लेंगे। कितनी छोटी सी समझ और कितनी छोटी सी बातें हैं ये। एक अवसर है माता पिता होने के नाते कि हम परमेश्वर के साम्राज्य में अपने बच्चों के लिए आशीषों को मांगे और बांधें और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेलने की प्रार्थना करें। क्या यूसुफ ने, क्या याकूब ने, क्या इसहाक ने, क्या इब्राहिम ने यही नहीं किया? क्या उन्होंने परमेश्वर की ओर से प्राप्त अधिकार को अपने बच्चों के लिए नहीं खोला? क्या यदि हम आत्मिक जिंदगी में हैं तो हमें आत्मिक परमेश्वर के आत्मिक आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहिए, जो हमें उसके वचनों की ओर लेकर चलेगा और ठीक समय पर परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपकी जिंदगी से बातें करेगा। इसलिए कभी भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी बातें ना करें, परंतु अपने आने वाली पीढ़ियों, अपने बच्चों को, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही कहा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि आज यीशु इस संसार में नहीं है, वो स्वर्गीय स्थानों में है। इसलिए बच्चों को मेरे पास आने दो का मतलब क्या है? हे माता पिता, अपने बच्चों को बुद्धि के लिए, आशीष के लिए मेरे सिंहासन के सामने समर्पित कर दो। यदि सच में आप अपने बच्चों के हितैषी हो, सच में आप अपने बच्चों को पढ़ता और फलता और सुरक्षित रहना जानते हो, तो इस बात की प्रतिज्ञा को देखो, अपनी जिंदगी को नहीं परंतु पवित्र परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है। क्या हम जैसे हैं वैसे ही हम अपने बच्चों को बताएंगे कि पवित्र आत्मा जैसा है और वचन जैसा हमें सिखाता है? क्या हमारी जिंदगी में अभी तक हम आशीषित नहीं थे? हम निर्धनता में थे, हम कमियों में थे, हम बुद्धिहीनता में थे, बुद्धि की कमियों में थे, तो क्या हम आने वाली पीढ़ियों को भी वैसा ही रखेंगे क्या? जबकि वचन के अनुसार अपरंपार आशीषों की बातें आपके और मेरे परमेश्वर ने एक नए वर्ष के लिए आपसे और मुझसे कह दिया है। इसलिए ये नया वर्ष केवल आपके और मेरे लिए नहीं परंतु हम सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए आशीषों की बातों को लेकर आ रहा है। इसीलिए पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 7वें कलाम में क्या एक सच्चाई है, यहोवा निर्धन करता है
और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। तो कौन सा भाग आप इस वचन का अपने और अपनी पीढ़ियों के लिए लेना चाहेंगे? क्या निर्धनता का भाग कि धनी होने का भाग? क्या नीचे होने का भाग या ऊंचा होने का भाग? पहला शमूएल 2:7 परमेश्वर ने आपको विवेक के साथ खुला आपके सामने रख दिया है। कौन सा चुनाव आप अपने लिए और अपनी पीढ़ियों के लिए, अपनी बची हुई जिंदगी की आशीष के लिए और अपनी 1000 पीढ़ियों की उस बढ़ती के लिए कौन सी चीज आप चाहोगे? पहला शमूएल 2:7 का निर्धनता वाला भाग की धनी वाला भाग? यहोवा तो दोनों देता है, लेकिन यदि हम निर्धन हैं तो अपने विवेक से हमने चुनाव परमेश्वर की आशीष और उसके धन का नहीं किया। यदि हम नीचे हैं, यदि हम संसार में नीचे हैं तो इसलिए है कि हमने चुना इस नीचे वाले भाग को, क्योंकि खुदा ने तो मनुष्य को अदन की वाटिका से ही सब कुछ अधिकार दे दिया था, लेकिन उस अधिकार में वो विवेक भी शामिल था जिससे जो कुछ हम अपने जुबान से कहेंगे परमेश्वर वो के सिंहासन में ही नहीं परंतु इस पृथ्वी पर भी वो बनता है। इसलिए यदि हर तरह की निर्धनता हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो हमने चुना है उसे, और यदि हम नीचे हैं तो हमने चुना है उसे। सो आज पहला शमूएल 2:7 के दूसरे भाग को लेकर नए वर्ष की तैयारी में जाइए। 1000 पीढ़ियों की वाचा, जो पीढ़ियां आपने कभी नहीं देखी, उन पीढ़ियों तक के प्रभु की आशीष जो स्वर्ग से है वो धनी भी बनाता है और वो नीचा और ऊंचा करता है। लेकिन हम धनी बनने के लिए हर दृष्टि से अपने शरीर में धनी, मन में धनी, बुद्धि में धनी, संपत्ति में धनी, ज्ञान में धनी, स्थान में धनी, पद और प्रतिष्ठा में धनी, इस संसार में सब बातों में उन्नति। और हम ऊंचे होने के लिए है वो नीचा स्थान, लूसीफर का अनंत काल की झील का स्थान जो नीचे है, या परमेश्वर के अनंत काल के स्वर्गीय स्थान जो ऊंचाई पर है। कौन सा चुनाव आपको चाहिए? इसीलिए तो पहला शमूएल 2:7 में उसने आपको ये प्रश्न दे दिया, अपना वचन दे दिया कि चुनो, तुम चुनो। तुम्हें निर्धनता चाहिए कि धनी होना चाहते हो? क्योंकि वचन ये कहता है यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। निर्धन कब किया? जब आपने उसके धनी होने के स्वभाव में, परमेश्वर की आशीष में अपरंपार ना देखकर मनुष्य की दृष्टि और मनुष्य की अभिलाषाओं में, मनुष्य की कल्पनाओं में सोचा और विचार किया और अपने विवेक से परमेश्वर के वचन से बाहर हो गए, उसकी सीमाओं और उसके समय से बाहर हो गए। क्योंकि सबोपदेशक 3 एक सच आपके और मेरे बीच में लेकर आ चुका है कि इस पृथ्वी पर जो इस आकाश के नीचे होता है उनमें से हर एक बातों का समय और हर एक बातों का एक अवसर है। इसलिए परमेश्वर ने आपको धनी बनाने का अवसर दिया था, आपके वंश को धनी करने का अवसर दिया था। और ये धनी होना केवल संपत्ति, रुपये और पैसे से नहीं है, परमेश्वर की आशीष अपरंपार है। इसीलिए मलाकी 3:10 से उसने आज के वचन को प्रारंभ क्यों किया था कि सारे 10वां वंश उसके भंडार पर ले आओ कि उसके भवन में भोजन वस्तु रहे, उसके स्वर्गीय स्थानों में वचन पनपता रहे, उसके स्वर्गीय स्थानों में आशीष बढ़ती रहे, और वो आशीष आपके लिए है। और ऐसा करके उसे परखो कि वो आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष उंडेलता है कि नहीं। और यही वचन तो पहला शमूएल 2:7 में हमारे लिए एक बुद्धि और विवेक देकर उसने चुनाव आपके और मेरे लिए दे दिया है। सो 2024 को खाली मत जाने दीजिए, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा का वर्ष ये आया। आपकी और मेरी जिंदगी में सब कुछ परिवर्तित करने वाला ये वर्ष है। यदि सच में आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर की संपूर्ण सुरक्षा, आशीष और ना बढ़ती ना घटने वाली बातों को यदि अपनी जिंदगी का हिस्सा और 1000 पीढ़ियों, आपकी बच्चों और 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 पीढ़ियों और पीढ़ियों और पीढ़ियों तक मेरा परमेश्वर अपने वचन से स्थिर रहेगा आपकी जिंदगी में। इसीलिए तो परमेश्वर के साम्राज्य में बोना बेहद कीमती है और बेहद लाभ का है। इसीलिए हम ऊंचे पर जाएंगे। आप नीचा स्थान अर्थात अनंत काल की झील को खोजते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ऊंचाई अर्थात नई यरूशलेम को खोजते हैं। चुनाव आपका है। परमेश्वर अपने वचन से हमसे निरंतर बात करता है। और एक चीज और जो आज की शाम पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और बताया, जो कुछ ही मिनटों में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि वक्त अब समाप्त हो रहा है। हम में से बहुत धन और परमेश्वर की आशीष और उस कमाई का महत्व नहीं जानते जो परमेश्वर की ओर से उन्हें किसी भी माध्यम से उन्हें उनके घर और उनके वातावरण को मिलता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप उसकी आशीष जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हो उसकी कदर ना करो।
परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जो भोजन इफरात से परमेश्वर आपको दे रहा है आप उसकी कदर ना करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि ऐसे सुंदर सुंदर और कीमती वस्त्र और सुंदर भावने वाले वस्त्र जो परमेश्वर आपको दे रहा है आप उसकी अहमियत ना जानो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जो एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा पद, एक सम्मान आपको मिल रहा है आप उसकी कदर ना जानो। किसी भी बात को जो परमेश्वर की ओर से मिली है वो बड़ी आशीष का है और परमेश्वर के स्वर्ग से है, इसलिए स्वर्ग की चीजों को हम अपवित्र नहीं कर सकते। परमेश्वर की वेदी में जो चढ़ाया जाता है वो बड़ा पवित्र और पवित्र और पवित्र था। इसीलिए तो केवल लेवी वंश जो इस्राएल के गोत्रों में से सबसे पहला वंश था उसे परमेश्वर ने अपना बनाया था और केवल लेवी वंश से ही याजक और महायाजक परमेश्वर की वेदी के सामने जा सकते थे। और परमेश्वर की वेदी चाहे वो मिलाप वाला तंबू हो जो मूसा के द्वारा बनाया गया था या सुलेमान के द्वारा बनाया गया वो मंदिर हो, उसके 3 हिस्से थे। एक आंगन का स्थान जहां लोग जाते थे, आप और मेरे जैसे लोग, और एक पवित्र स्थान जहां याजक जाते थे, और एक महापवित्र स्थान जहां केवल महायाजक ही जा सकता था। लेकिन एक महायाजक हमारे लिए सारे याजकों के ऊपर, हमारे ऊपर स्वर्गीय स्थानों में स्वस्थ और वास्तविक परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर बैठा है। पहले वो वाचा के संदूक में होकर परमेश्वर आता था अपने समय पर, लेकिन अब उसने हमें उस महापवित्र स्थान से जोड़ दिया है जो स्थायी है और जो हमेशा का है। इसलिए वहां जो पवित्र है वहां से यदि आशीष आपको मलाकी 3 और 10 के अनुसार आपकी जिंदगी का हिस्सा बनता है तो वो बेहद पवित्र है। आपका धन जो परमेश्वर की ओर से आपके पास आया, आपके परिवार में आया है, आपके घरों में आया है, यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो वो पवित्र है। उसे हमें ऐसे नहीं बिखेरना है। परमेश्वर की हर एक पवित्र वस्तु को केवल अच्छी चीजों के अंतर्गत रखना है। यदि खुदा ने सचमुच में आपको बेहद अपने आशीष के रूप में आपके किचन को भरा है, आपको अनाज और सरी वस्तुओं से, तो उसे आपको वैसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये बातें मुझे पवित्र आत्मा ने आज की शाम कही। यूहन्ना 6 और 12। गलील के एक झील के किनारे जब यीशु एक पहाड़ पर था और एक बड़ी भीड़ जब उसके पीछे आई, तब उसने अपने चेलों से कहा कि इन लोगों को के लिए खिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करो। उसके चेलों ने कहा कि प्रभु, यदि हम इतने लोग जो गिनती में लगभग 5000 के आसपास थे, यदि हम इन्हें थोड़ा सा भी खिलाएं तो कम से कम 200 दिनार के ऊपर इनके लिए खर्च होगा। लेकिन एक बच्चा था, एक बालक था, जिसके पास 2 रोटियां और जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। माफ करेंगे, जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। यीशु ने उन्हें कहा कि मेरे पास लेकर आओ, और जब उसके हाथों में आया वो स्वर्ग की आशीष थी। वो जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां और 5000 से अधिक लोग। इसे तो 2 व्यक्ति भी पेट भर कर नहीं खा सकते, बल्कि वो तो एक छोटे बच्चे का भोजन था जो उसकी माता ने उसके हिसाब से दिया था। लेकिन जब वो स्वर्गीय हाथों में आता है, जब वो आत्मिक क्षेत्र में जाता है, ये जौ की 5 रोटियां इस संसार के जौ से उत्पन्न थी और संसार के तरीके से बनाई गई थी, मनुष्य के द्वारा बनाई गई थी। ये मछलियां इस संसार का हिस्सा थी जो मनुष्यों के द्वारा पकड़ी गई थी और मनुष्यों के अपने पकाने के तरीके से उन्हें पकाया और भुना गया था। लेकिन जब यही संसारिक उपाय यीशु के हाथ में आया, और यीशु का हाथ एक आत्मिक हाथ था, एक स्वर्गीय हाथ था, और जब उसने उन्हें हाथ लगाया उन 5 जौ की रोटियों और 2 मछलियों को, तो वो स्वर्ग की ओर से परिवर्तित हो गया। कुछ भेद, कुछ बातें जाना आपने कि जब आप अपनी जिंदगी के हर एक बातों को, चाहे वो धन हो, मन हो, तन हो, संपत्ति हो, आपका अनाज हो, जब परमेश्वर की वेदी के सामने उसे रखते हो और सिंहासन के सामने जब उसे समर्पित करते हो तो वो स्वर्गीय हो जाता है। और जब यीशु मसीह ने उसे 5000 लोगों के लायक बना दिया और उनके खाने के बाद भी 12 टोकरियां बच गई, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? ये कहा यूहन्ना की किताब उसके 6वें और उसके 12वें अध्याय में, जब वे खाकर तृप्त हो गए। कौन? 5000 से अधिक लोग। उन 5 जौ की रोटियों और 2 मछलियों में से बढ़ते बढ़ते 5000 से अधिक लोग जब खाकर तृप्त हो गए, तो किसने? यीशु ने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर ले कि कुछ फेंका ना जाए। कितने गहरे अर्थों में है। अभी तक आपने इसे सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों के दृष्टांत के रूप में देखा, समझा और जाना है। लेकिन धन्य है, यीशु ने कहा कि जो बचा हो उसे बटोरो कि वो फेंका ना जाए। मतलब
जो आशीष खुदा ने आपको और आपकी जिंदगी में दी है, चाहे धन की, चाहे वस्त्रों की, आशीष की, छत की, अच्छी अच्छी वस्तुओं की, आपके घर के फर्नीचर की, आपके अनाज की, जो कुछ आपके किचन में पकता है, उन्हें वो कहता है कि बटोरो, उन पैसों का सही सदुपयोग करो। इसलिए तो पवित्र आत्मा आपको आपकी जिंदगी में बेहद सत्य की ओर लेकर जाएगा कि वो फेंका ना जाए, वो व्यर्थ ना जाए। इसलिए जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है वो बहुत उत्तम है, और उसे संभाल कर पवित्रता में उससे सही तरीके से इस्तेमाल करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो आशीष स्वर्ग से है, वो पृथ्वी की ओर से नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि वो मिट्टी में ना मिले, और इसीलिए ने यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि उन्हें बटोरो कि वो कुछ फेंका ना जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा ने कितनी गहरी बातों को आज आपसे और मुझसे किया है। वो धन जो यहोवा की ओर से मिलता है वो हमें धनी और निर्धन दोनों बनाता है। यदि सचमुच में आपने अपने सांसारिक जीवन में धन का लोभ किया है और उतावली के साथ यदि आपने धन को कमाने की कोशिश करी है, तो ये जान लीजिए कि वचन के अनुसार आप एक ना एक दिन धन ही नहीं परंतु अपनी जिंदगी का सब कुछ खो सकते हो। और इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि नीति वचन 28 और 22 में पवित्र आत्मा मुझे लेकर गया। एक लालच करने वाला व्यक्ति, एक लोभी जन धन प्राप्त करने के लिए उतावली करता है। बहुत जल्दी जल्दी हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाह लेते हैं, और फिर इसके लिए परमेश्वर से कभी नहीं पूछते कि खुदावन मैं ये कार्य करूं या ना करूं। हमें बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी चाहिए। इसलिए तो आत्मिक जिंदगी में सबसे पहले वो खोने और बोने को कहता है, देने को कहता है। लेकिन जो देने की बजाय प्राप्त करने के लिए उतावली करता, वो नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा। वचन कभी खाली नहीं गया है। आपके पास जो है वो भी चला जाएगा। उतावली ना करें। सांसारिक दृष्टि से धन संपत्ति और वैभव को प्राप्त करने की कोशिश मत करिए। खुदा है ना आपके साथ, आपको आशीषित करने के लिए। इसीलिए नीति वचन 28 और 22, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता और वो नहीं जानता है कि वो घटी में पड़ेगा। लेकिन आप दीजिए परमेश्वर के स्वर्गीय साम्राज्य में, क्योंकि जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, उसे घटी नहीं होती। लेकिन जो लोभ करके धन को जमा करने की उतावली करता है उसे घटी होगी। लेकिन आप परमेश्वर के साम्राज्य में ही नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार गरीबों पर, निर्धनों पर परमेश्वर की ओर से दया करके, ये जानकर कि ऐसी ही दया आप पर भी तो हुई, ऐसी ही तो निर्धनता में हमारी जिंदगी थी जिसे परमेश्वर ने बहुत आशीषित बना दिया। तो जो मिला है क्या उसे बांटेंगे नहीं क्या? जो निर्धन को दान देता उसे घटी नहीं होती। और निर्धन को देने का मतलब केवल धन नहीं है। उन लोगों को जिन्हें आपका वक्त चाहिए वो आपको देना है। उन लोगों को जिन्हें आपके वस्त्र चाहिए उन्हें देना है। उन लोगों को जिन्हें आपका सहारा चाहिए आपको देना है। उन लोगों को जिनके लिए आपको सहारा बनना है आपको सहारा बनना है। उन लोगों को जिन्होंने अपने आंसुओं को बहाए हैं उनके लिए आपको आंसुओं का पूछने का कारण बनना है। यही है, आप दो। जरूरतमंदों के लिए आप खड़े हो जाओ यीशु मसीह के लिए, जैसे यीशु मसीह आपके लिए आज एक मध्यस्थ के रूप में महान पवित्र परमेश्वर की ओर खड़ा है और पवित्र आत्मा आपके लिए आहें भर रहा है। परंतु जो ऐसे समय में जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है उससे दृष्टि फेर लेगा वो शाप पर शाप पाता है। और यही कारण है कि आप और आपकी पीढ़ियां कभी भी आशीषित नहीं होती, क्योंकि हमने वचन के अनुसार परमेश्वर के साम्राज्य में दिया नहीं, परमेश्वर की इच्छा में दिया नहीं। उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लेखे में निर्धारित किया था, जैसी दया उसने आप पर की वैसी चाहता है कि वो आप उनके अपने लोगों पर भी करो। यदि सचमुच में आपको अभी भी समझ नहीं तो भजन संहिता 121 और 1 के साथ आज पवित्र आत्मा हमें समाप्ति की ओर लेकर जा रहा है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और कितने वचन आपको चाहिए? आपकी आंखें यहोवा की ओर लगाइए, आपको सहायता आपकी संपूर्ण जिंदगी की वहीं से मिलेगी। और आपको सहायता उस परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर
आपकी और मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस धन के पीछे अपनी संपूर्ण उस आशीष को खो दे रहे हैं जो एक दिन बिगड़ जाएगा। और इसीलिए याकूब 5:2 इस सच्चाई को आपके मेरे पीछे लेकर आ रहा है। जिस धन के लिए आपने उतावली किया, जिसके लिए आपने परमेश्वर को छोड़ा, जिसके लिए आपने परमेश्वर की योजनाओं को छोड़ दिया, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा, जबकि तुम्हें अंतिम युग में एक आत्मिक साम्राज्य के लिए बटोरना था, एक आत्मिक संगति तुम्हें बटोरनी थी, एक आत्मिक आनंद तुम्हें बटोरना था। और इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए कि इन 4 दिनों में हमने लाइव को किया है और अब हमारे लाइव में परमेश्वर की उपस्थिति है, सुरक्षा है। सो खुदावन आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए। और शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन ये लाइव नहीं होता है। ठीक सोमवार को 9:30 बजे हम एक नई वचन के अनुसार और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आपके बीच में होंगे। सो प्रभु हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह के। Thank you.